अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां नवीद और आप देख रहे हैं उर्दू रंग। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज और आजाद कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर। गिलगित बल्तिस्तान के गैर सरकारी और इब्तदाई इंतखाबी नताइज ने सियासी माहौल को मजीद दिलचस्प बना दिया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 9 से 10 नशिस्तों के साथ आगे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, और जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी तक किसी भी जमात के पास हुकूमत बनाने के लिए दरकार 17 नशिस्तों की वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में सियासी जोड़ तोड़ और इत्तेहादों का इम्कान मजीद बढ़ गया है। नाज़रीन, सच तो ये है कि कल तक सियासी सूरत हाल कुछ और नजर आ रही थी। गैर सरकारी और इब्तदाई नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हमायत याफ्ता उम्मीदवार वाज़ेह बरतरी हासिल करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर अचानक नताइज के ऐलान में वक्फा आया और इस वक्फे के बाद पूरा सियासी मंजरनामा बदलता हुआ नजर आया। ये वही नुक्ता है जिस पर सियासी हलकों में बहस जारी है कि आया ये सिर्फ इंतजामी ताखीर थी या कुछ और। इसी दौरान पीटीआई के हामी ये मौक़िफ़ भी रखते हैं कि अवाम ने अपने साबिक़ रुझान के मुताबिक वोट दिया था और इनके मुताबिक गिलगित के अवाम ने अपने सियासी वादों की पासदारी की है, जबकि इमरान खान इस वक्त जेल में होने के बावजूद अब भी अवामी मकबूलियत में नुमाया है। नाजरीन, अब चलते हैं आजाद कश्मीर की सूरत हाल की तरफ। रावलाकोट और दीगर इलाकों में कशीदगी की इतलात सामने आ रही हैं, जहां अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत में एहतजाजी सिलसिला जारी है। एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी मुतालबात ये हैं कि बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे की वापसी, गंदम पर दी जाने वाली सब्सिडी की बहाली और अशराफिया को दी जाने वाली मुफ्त मुराद और सहूलियात का खात्मा किया जाए। मकामी और बाज गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हो गई जब मुबैना तौर पर कुछ मकामात पर झड़पों और फायरिंग के वाकयात भी रिपोर्ट किए गए। इन रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कुछ अहलकारों के जानी नुकसान की भी इतलात सामने आई है। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि इन वाकयात के दौरान शहरी भी जख्मी हुए हैं, जिसके बाद इलाके में खौफ और कशीदगी मजीद बढ़ गई है। बाज इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने की भी इतलात हैं, जिससे सूरत हाल मजीद हसास बनती जा रही है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ यह है कि एहतजाज किसी सियासी फायदे के लिए नहीं बल्कि बुनियादी अवामी हकूक के लिए किया जा रहा है। आखिर में एक बात अहम समझने की जरूरत यह है कि ऐसे हालात में सबसे ज्यादा नुकसान आम अवाम का होता है। खित्ते में जारी कशीदगी, अदम इस्तेहकाम किसी के भी हक में नहीं है। ये पूरे खित्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देता है। बाज तज्जियाकारों के मुताबिक खित्ते में बैरूनी असलो रसूख और प्रोपोगंडा भी एक अंसर हो सकता है, जिससे अवामी राय मुतासर होने का खदशा रहता है। इसलिए जरूरी है कि अवाम को किसी भी किस्म की अफवाहों और इश्तियाल अंगेजी से बचाया जाए। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तमाम फ्रीकन तहम्मुल का मुजाहरा करें और ताकत के इस्तेमाल की बजाय मुज़ाकरात और बातचीत को तरजीह दी जाए, ताकि मसाइल का हल पुरअमन तरीके से निकल सके, क्योंकि ऐसे तनाज़ात का बोझ सिर्फ हमेशा अवाम ही उठाते हैं और पायदार हल सिर्फ संजीदा सियासी मुकालमे से ही मुमकिन होता है। नाजरीन, ये थी अब तक की मुकम्मल अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।